दुर्ग शंकर नगर में अखिल भारतीय SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित संविधान पर्व और राज्य स्तरीय सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तो 85% आबादी है, लेकिन अलग अलग विषय में एकजुटता कबो एकजुट हो जाता है। सामान्य परिस्थिति में हमें एकजुट नहीं हो सकता। जब का एक वर्ग है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, ये सब जाति में बटे हैं। और ये देश की सच्चाई जाति है। जाति आज तक मिटा नहीं सका है। भगवान बुद्ध भी जातिहीन समाज बनाने का प्रयास करें, महावीर जी जातिहीन समाज बनाने का प्रयास करें, कबीर भी करें, गुरु नानक देव करें, घासीदास करें, और आखिरी जो प्रयास है सेन बाबा साहब भीमराव के जातिहीन समाज बनाने की कोशिश। लेकिन जाति हकीकत इनकार नहीं किया जा सकता। और जब का लड़ाई झगड़ा है एकरे मन के बीच में, दूसर मन के बीच में नहीं है। दूसर मन तो मजा ले गांव झगड़ा का कर बीच में, OBC और SC के बीच, OBC और ST के बीच में झगड़ा हमारे मन के बीच। तो ये झगड़ा खत्म कैसे हुई? ऊपर ऊपर जोड़ देने से काम नहीं चला। जब तक के कोई कार्यक्रम लेके, कोई मिशन लेके आगे नहीं बढ़ गए, जब तक से जुड़ाव संभव नहीं। बहुत छोटे छोटे झगड़ा है, गांव चलते मेड़ के झगड़ा है, खेत के मेड़ के झगड़ा, गली में पड़ोसी है तो अंगना के पानी की झगड़ा। यही झगड़ा बहुत बड़े होते है बहुत छोटे बात, लेकिन उन्हीं में फिर बात आगे बढ़ती है। तो एक कैसे हो ही ये सबसे बड़ी समस्या है। आज सब जन कहा थे जाति, जब राहुल जी कही कहते जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना के केवल राजनीतिक हिस्सेदारी तक के सीमित हो, या राजनीति में हिस्सेदारी मिल भी गए तो कब का जन वो विचारधारक है, जाति के नाम से, विचारधारा के नाम से बहुत जन विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, मंत्री बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, केंद्रीय मंत्री बन जाते। लेकिन का वो मना SC ST OBC पर काम करते, खुद का देर वो तोड़ से कट जाए, वो तोड़ नहीं रहा है। वो फिर अपर क्लास हो। हर समाज में, हर जाति में एक ही जाति के है, लेकिन यदि आर्थिक रूप से अगर अंतर है तो वहां फिर रोटी बेटी नहीं होनी। जाति एक ही है, लेकिन आर्थिक विषमता एक बड़े कारण है। दूसरा, ये जिन हमन छोटे हैं वो बड़े हैं, वो छोटे हैं हमन बड़े हैं, ये जिन विचार है। आज तक के हमन छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल फिरका तोड़े की बात करें, आज तक ओला नहीं तोड़ पाए बरोबर। हमन का पिछड़े वर्ग की बात तो छोड़ दे, पूर्वी मैंने 27 छत्तीस का है छत्तीसगढ़।
तो मैंने एक साथ कतका जन बैठते हो बैठते थे मैंने नेतागिरी कराओ दूसरा नहीं करा। वो जिन अंतर है जो खाई है जिन पार्टी काम नहीं करा। वही हाल साहू मन में कहा, यादव मन में कहा, सब में अलग अलग फिरका में बटे हुए। ये पिछड़े वर्ग की बात हो गई। अनुसूचित जाति में देख लें, अनुसूचित जाति में कते जाति है वो वर्ग में, वो मन सब जाति में बटे हुए। हमारे छत्तीसगढ़ में 31% आदिवासी मन है, लेकिन होकर उनके फिरका के 42% आ गए। हम भले आदिवासी आदिवासी कही दे सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में 42% फिरका है। एक दूसरे से बिल्कुल कटाकट। भले नारा देता ना एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। नारा देख जरूरत है कावर है, कावर कितनी एक तीर से कैसे नारा, ये नारा भी बैठ दे जाते कि एक नहीं है। तो सबों हम आते का खूब जाति जाति में बटे हुए, तो भी जब तक के हमारे के एक प्रमुख लक्ष्य नहीं हुई तब तक एक जो बड़े समस्या आई तो फिर छोटे समस्या, क्योंकि ये घर के समस्या बाद में निपटते, बड़े चुनौती है और पहले हमारा सामने रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक के हम ऐसा कोई चुनौती सामने नहीं रख पाए। लेकिन देश के अंदर अभी सबसे ज्यादा खतरा कौन है? एसटी है, एससी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है। कौन खतरा है? सबसे ज्यादा खतरा है देश में हिंदू है। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब से हिंदू में ज्यादा खतरा, उत्तर पहले हिंदू में खतरा नहीं रही। देश की आजादी की लड़ाई में तब हिंदू खतरे में नहीं, देश आजाद हो गए तब वो खतरे नहीं, मुगल मन शासन करे तब खतरा नहीं, सुल्तान मन मुसलमान मन भी सत्ता में तब खतरा नहीं। लेकिन जब से ये आरएसएस और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए तब से हिंदू खतरा है। और वही खतरा बता के पूरा हिंदू मतलब एक करते। आजकल हिंदू नहीं कहा, सनातनी नहीं, हिंदू नहीं रह गए, सनातनी में धीरे धीरे बदल देते बार बार। ये खतरा बता के सब लोग एक करते हैं। ये देश में दो प्रकार के काम होते, या तो भय का काम, जैसे हिंदू खतरा में भय दिखाए, नहीं हिंदू खतरा है ना। दूसरा लालच, विदेश से ताला भगवान बाबा रामदेव पेट उसके प्रेस और आंकड़ा रुपये 70,000 करोड़ 80 लाख करोड़, पूरा देश भर बाबा रामदेव पूरा लूटा छाप, पूरा अपना सब पढ़े लिखे सीएम है ना। देश का अपने मनु पिछड़ गए, मनमोहन सिंह पिछड़ गया, लेकिन रामदेव पूरा अब ओकर बाद हो गई दूसरा अनपढ़ आ गया। एक बार एक डिग्री बात ले जाना है ना, वो केस विदेश से काला धन सबके खाते में 15-20 लाख जून ही मिल जाएगा। पूरा देश की चल पड़ी। एक भय, दूसरा लालच। न 15 लाख मिली, न 2 करोड़ नौकरी मिली, बल्कि गिराई दुकान में नौकरी मिलना बंद हो। जब तक सब ठेका वाला है
बचा सब ठेकेदार में। अब भय और लालच दो चीज काम कर एक सामने में अब स्थिति है। हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु महाराज मना एक जन प्रदीप महाराज और दूसरे में धीरेन्द्र महाराज। ना वो हनुमान के बारे में बताए ना वो शिव के बारे में। वो केवल कोट का बताते हैं। जबकि हम पढ़ा लिखा जाता होते हम विश्वास नहीं होता। शिव को ने हनुमान का को कल ज्यादा तो मन ना, लेकिन वो मन आधे बिल पत्थर ऐसे चटकावे वैसे हुई, वैसे चटकावे वैसे हो। दूध में कर ऐसे है, शहद में हुई वैसे। वो कल ज्यादा पूजा पाठ है भाई सबको लाते वो घर, लेकिन वहाँ ऐसे भीषण गर्मी में अरे बाप रे बाप, घर में तो आधा घंटा बिजली बोल हो जाए घर वाले परेशान कर देंगे। काम मतलब है टीवी नहीं चलाते, पंखा नहीं चलाते, कूलर नहीं चलाते, सब पसीना मारे थका आ गए। साहब हो गए काम करके साहब करते पर साहब बने बिजली भाग को पर्चा करके जब फोन करने का समय कुछ चल भी नहीं गया तो साहब पता और थोड़ा बहुत नेतागिरी नहीं है ना, नीरज पाला महापौर बन गए और अगर घर में बिजली बोल हो गए महापौर से बिजली बोल तो दूसरा लेगा अगर 22 का, लेकिन वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर में पंखा नहीं है, पानी नहीं है, बैठे जगह नहीं है, डिहाइड्रेशन होकर मर गए, लेकिन कोई शिकायत नहीं। जेल में जाते अक्का पैसा चढ़ाते, अक्का पैसा चढ़ाते, अक्का विधि विधान करते, टोटका उटका करते, होकर उनकी हालत सुधरे नहीं सुधरे तो उन्हें पता नहीं है, लेकिन दोनों महाराजों की हालत बहुत सुधरे। दोनों अभी जमीन के धंधा हो खत्म हो गया आपके खरीदे कितना 13 लाख की जमीन और 32 लाख की रजिस्ट्री कौन खरीदी? ओपी साहब और टोपी पहना। ये दिन स्थिति है हमारा अन्य स्वास्थ्य जात। तो जब तक महापुरुषों में फोटो लगा चाहे गुरु घासीदास जी हो, साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा फुले हो, मतलब जब तक महापुरुषों को तस्वीर लगा एवं सब बहुत कठोरता से अंधविश्वास का खंडन करे, लेकिन पूरा समाज के अंधविश्वास में अभी अब तक एसटी ओबीसी आपका बदलाव नहीं भरे, अंधविश्वासी मन के नहीं बैठक जगह नहीं मिले। 25-50 हजार से कमती नहीं रहा है, कहीं पर झगड़ा होगा पूरा कैसे कौन देंगे। आज पेपर में पढ़ा है ट्रैफिक जाम हो तो अंधविश्वास की चीजें समाज जात तो सबसे पहले तुम्हारा खंडन करेगा कि कौन दिन बैठे हो ये अंधविश्वास पहले खत्म करो और हिंदू को खतरा नहीं गए ना हो सका है। अरे बहुत अपन देश में उदय हुए बहुत राष्ट्र इतिहास में नया उदय हुए तो होगा समाप्त हो गए, लेकिन भारत हजारों साल से है और पता नहीं कब तक रही ये खत्म नहीं हो सके। कि हमारे संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारे जो दर्शन है भारत के वो सर्व समेट के क्षमता है। आप यही देश में देख लो वैदिक काल के पहले भी समाज नहीं थे, वेद के बाद भी में दर्शन है। दर्शन में आप देख लो शांत दर्शन को ले जवाब के जन दर्शन केवल समाज में काम मिले वो समाज जिसमें खुले हम चर्चा करें परंपरा रहे एक दूसरे सहमत हुए परंपरा
वेद के बाद भगवान बुद्ध के आगे, महावीर के आगे, शंकराचार्य के आगे, भक्ति काल आगे, कबीर जी, गुरु नानक जी आगे समाज सुधारक, फिर वर्तमान में समाज सुधारक, ज्योतिबा फुले, गुरु घासीदास के समय आगे। तो समाज में हमेशा चर्चा हो रही है। अभी कदे पर श्री राम शर्मा आचार्य कदे परिवर्तन करे जो वे समाज सुधार के काम शब्द नहीं बनाते, घुमातेदार शब्द पंथी बनाए। तो ये सब काम हो रहे, लेकिन आज कट्टरता ज्यादा हो रही। कट्टरता से तुम विचार करके सुने और तैयारी नहीं मारी तो यदि समाज की कुर्ती के बारे में बोलते हुए एक तो बोला नहीं, बोलूं तो दो बोलों में मोबाइल में लिख सकता है। जाना कि गलत कहा थे, लेकिन गलत का गलत ये पाएंगे कहा थे कि मैं लिख पढ़ूं तो मोर बाक्स मत ही मोर खिलाफ गाली बदी पर बाक्स खोटी मत करो नहीं। दो वर्ड चिंतन बंद कर दो तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ खड़े सत्य के साथ रहना है। गुरु घासीदास सत्य मार्ग में चलो कहा, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाजे बनाए जिसको, है ना। अम्बेडकर जी पूरा जीवन पर समर्पित रहे। तो ये मतलब लड़े माना था बोला, लेकिन उसका रास्ता तो चला सरकार 11 के खिलाफ में बात का चला सरकार गलत है, गलत है, साफ पत्थर में। और जब तक कैसे नहीं करो तब तक हिंदू खतरा नहीं। तो सही सही के एक ताकत रहना चाहिए। तो बदनाम करे, कोशिश करी, डराए, कोशिश की जाए, तो खिलाफ एफआईआर करते जाए। अभी हमारे सर्वे से अभी है करे विदेश वगैरह में सब एफआईआर करें तो भूपेश बघेल को गिरफ्तार करेंगे तो क्या होगा, उसका क्या असर होगा, सब पे चला। यदि गलत करे है पुलिस के काम है, वो गलत करे अंदर कर कोर्ट के काम हो जजमेंट देंगे, लेकिन जो सर्वे पर आता दिखाना करता है सब चीज को कब्जा में पूरा व्यवस्था पूरी नाम चली। है मतलब क्या है, यदि आप ब्लैंक सर्वे करा था सबका जगह प्रदेश भर में सर्वे करा था, इसका मतलब क्या है कि पुलिस व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था सब में तो कब्जा है। लेकिन कैसे करोगे, तो ऐसा सर्वे में अब डर के मारे चुप बैठ गई, कोनो एफआईआर के डर से, कोनो जेल जाने के डर से, तो देश को आजाद होने नहीं करती। उसमें कौन महात्मा गांधी ने भी चुनाव लड़ा नहीं हुए, या तिलक जी कौन चुनाव लड़ा नहीं हुए, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वर्षों जेल में नहीं थे। तब तो देश आजाद हुआ। और आज हम जेल जाएगा तो जेल के जाके भय से खत्म करे लगी तब तुम लड़ाई कर। सरकार के आगे भय का है तो मार पीटी जेल भी एक से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता सरकार। और जेल दिन तुमने जेल जाके भय से मुक्त हो जाओ, एक दिन तुम जेल लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य पाप जब आदमी मोबाइल में तो ट्रोलिंग करते तथ्य करवा देते, खबर आ रही बीपी शुगर देते, शुगर बढ़ देते, आदमी हॉस्पिटल में जाकर तो तुरंत जाते हॉस्पिटल तो ना। तो मोबाइल में ट्रोल करते तेरे देते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये जते एक बड़े मन ज्यादा बस कमती है वो से लड़ पावे लड़े संकट क्या करेगा जब तक के तौर पर इच्छा शक्ति नहीं रही, तौर पर लक्ष्य नहीं रही, तब तक के आगे नहीं बढ़ता। बस आगे बढ़ना है तो पर इच्छा शक्ति होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और पर जेल अड़चन आई, जेल परेशानी आई, सबला लड़ाई लड़े जरूरत नहीं, तो वो लड़ा तो बड़ा करना है, तो घर के लेकर कर लेना। तो ये भी काम नहीं चले, समझ लेना। लड़ाई लड़ना है तो त्याग करे लगे, संघर्ष करे लगे।
बेनिया जब तक टूथब्रश नहीं मिले, जब तक चाय नहीं मिले, तब तक हमें बेनिया नहीं होगी। स्वतः सुविधा महान तो सुविधा होती आगे लगी। जब तक के सुविधा त्याग क्षमता तो नहीं, जब तक सुविधा होगी बने रही तब तक का संघर्ष नहीं कर संघर्ष करना है तो सबका सहयोग लगे, तब वो आगे हो लड़ाई लड़े जा सकते। बहुत ही ज्यादा कुछ बोल पड़े हैं, कुछ ज्यादा बोल पड़े ना देखा जा रहा है। अरे अभी देख ले, मैं चिल्ला मेरा यहाँ समाज के सम्मेलन मैं कहीं वहाँ टोकन कर दे, वहाँ खसरा कर दे, रजवा कर दे, वहाँ टोकन नहीं मिला, धान नहीं बेच पागा, दरबार तुम चुपचाप बैठे हो। मुझे मुख्यमंत्री ने सेना आ रहे हैं, वो बोरा बाल खाली कर लाना 3 दिन पहुंचे से मोर पर चढ़ बैठे रहे मुख्यमंत्री ने। और आज मुख्यमंत्री बोरा नहीं पहुंचे, जाना था ना बोरा आज नहीं चला जाए, लेकिन आज तो खसरा कब कट गए पूरा कई एकड़ 10 एकड़ भी 5 एकड़ कर गए, 1.25 एकड़ जमीन है पीछे 5 एकड़ कर गए। कोनो बोलत खबर नहीं हो मैं कह मुझे बात सबको का है, लेकिन मैं अपन समझते हैं भैया के बोल पड़े ताली बजाए तो जरूरत नहीं, ये भूलियारे काम। अब कौन नहीं बोला पूरा प्रदेश भर सब जगह जमीन कट के रकबा कट के वो पैसा नहीं मिल रहा है। धान के कोई कीमत नहीं है, 1400-1500 बेची हो 3100 जगह आधा मिले के बाद भी कोई बोलेगा तैयार नहीं है। ये स्थिति है। अब तो मरेगा कहाँ बने हो तो मरेगा कहीं नहीं लेगा ऐसे बोलिए। महात्मा गांधी नाम करके तो अलग विषय है, लेकिन पहले गांव में ग्राम सभा का पंचायत का अधिकारी जन प्रताप नाम विजय तेरे नाम होते गांव में। अब जन बीबी जी जयराम जी जिनाए ना देना पूरा सब जयराम जी कर दिया है, कारण वो जन प्रताप नाम भी चले तो नाम करेगा और तो नाम वही भी तो कोई करेंगे नहीं, वो चिन्हित करें कदे नाम होना है नहीं होना। तो काम सता है का कोई मतलब नहीं, तो मन के बात से कोई मतलब नहीं देश समझेगा। कोकर मन के बात के हुई अभी तक रेडियो सुना था, काम का कोई मंत्री कोई मंत्री नहीं, ये फर्क ये सब चीज अब चुपचाप स्वीकार कर ले क्या फर्क पड़ता है, वो लोग क्या फर्क पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति खराब होता है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति सब कोई बोलने वाला नहीं। अब किधर कते लेकर आज मानव चलते हैं ये वहाँ पर कर्मचारी मजदूर में बैठे 16 दिनों में 1600 मजदूर तो मन क्या करे महाराष्ट्र ले उड़ीसा ले झारखंड में मजदूर ले आए जमीन सीखे क्यों परमानेंट होना दिल्ली जैसे तेरो और अडानी को जब तक जीएमआर करी तब तक हटा नहीं, अडानी को हटाओ अगर कोई उन्होंने सुविधा नहीं दे लड़ा तो तो मैं क्या भाई कलेक्टर और एसपी पूरा प्रशासन बंद गाड़ी में बैठा के मजदूर को लगाकर चुपचाप दूसरे ये हो गए हमें बोल क्या जिला अध्यक्ष बन जाए मैं उसके कलेक्टर में दे त्रिपक्षीय वार्तालाप करे, एक तरफ जिला प्रशासन लाए, दूसरी तरफ प्रबंधन, तीसरी तरफ मजदूर सम्मेलन और ये समझौता 3 दिन के भीतर में करे, बाहर के लाख मजदूर
आपका बोल के आ गए, अब अडानी के खिलाफ लड़ना है तो सोच लो का 6 महीने पहले लेके हो अंतर हो इसे समझ गए ना। तो दोनों बोल तो पूरा ये जो व्यवस्था है तो आम जनता पर नहीं है, किसान पर नहीं, मजदूर पर नहीं है, वो अडानी है। ये नहीं कि प्रदेश के नाम छत्तीसगढ़ नहीं करके अडानी रहता है। सरगुजा जो है तो बस सर अब ये सीसी ओकरेज हो गए है ना, रायगढ़ ओकरेज हो गए, कोयला खदान ओकरेज है, लोहा खदान ओकरेज, वाजिस का और वो होते थे धर्म थे वर्ल्ड कप के रोक के बैठे में ये तो रमन सिंह बेच खा रहे पूरा दिन खदान है फिर टाटा ले दूसरे उस सब लोग बांट कर दी खूब लड़े तो वो खदान बाचिस ये भिलाई प्लांट पे जब का भी ऊपर ऊपर जब का भार है, टाउनशिप के बाहर है, स्कूल के बाहर है, हॉस्पिटल के बाहर है, वो सब खत्म कर दे तो वो क्या काम करे, वो नहीं होने तो एक ट्रक में ऑक्सीजन प्लांट का बेच दे, फिल्टर प्लांट का बेच दे, एला बेच दे, ओला बेच दे और बाजे कुछ नहीं। तो यू प्लांट चल एक करके जाते लेकिन हम लड़ नहीं सका था। हम तो बस ये भूपेश बघेल लड़ा थे, हम लोग विरोध करना है, बनाना लड़ा थे, हम लोग विरोध करना है। ये संस्कृति में मानसिकता है वो हम लोग खत्म करेगा। अभी देख 4 श्रमिक कानून बनी भारत सरकार, वो सब श्रमिक मन के खिलाफ में है और मालिक मन के पक्ष में, लेकिन कोई श्रमिक आंदोलन करा दे एक है लेकिन इतने को पूरा देश भर को कर देंगे मतलब पता भी नहीं है भैया। अब जिन मजदूर मन के संगठन है, यूनियन है, दुनिया भर के यूनियन है, ते मन नहीं कर सके तो मनरेगा मजदूर मन आंदोलन करेगा। ये पहुंचा जाना ये बहुत खतरनाक हुई पहले के लक्ष्य बड़े रखने लगे, तैयार रहे लगे, तब जाके सफलता नहीं मिली।